गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो आज वीडियो बना रहे हैं बेसिकली CUET से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी कॉल्स आ रही थी और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। आज बच्चों ये थोड़ा सा आप लोग भी साथ साथ समझ लो। अब देखिए CUET में इस बार जो चेंजेस आए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। पहली चेंज ये है कि भाई आप केवल 5 पेपर भर सकते हो जिसमें एक लैंग्वेज कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप अपने CBSE के जो आपके 12th क्लास के 4 सब्जेक्ट बचते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बाद, आप चारों सब्जेक्ट को भर सकते हो इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। अब आपको ये देखना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन का कॉम्बिनेशन किस कोर्स में आएगा और किस में नहीं आएगा। यू कैन नॉट से दैट कि मेरा इससे कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है तो मेरा एडमिशन इसके नंबर मिला के हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज कि भाई इस कॉलेज में ये चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट आता है GT का। अगर आपने GT लेना है, जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे जो बिना GT के होते नहीं है, जिनमें BFIA, BBE, BMS, BCom ऑनर्स अगर आप ले रहे हो तो आपको मैथ चाहिए ही चाहिए, उसमें GT से काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ है कि अगर हम GT ले लें और हम पे मैथ नहीं था तो उसकी जगह वो कवरिंग कर देगा। नहीं, बेसिकली DU ने और IP ने, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, GGS IPU ने भी अपने प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है कि यू शुड हैव मैथमेटिक्स एज ए 5th सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है। देन ओनली यू कैन डू BCom ऑनर्स। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, BCom ऑनर्स के बच्चों के लिए आपके पास बेसिक मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो सब्जेक्ट्स की डिटेल है वो आपके पास होनी चाहिए। क्या वो आपके पास होनी चाहिए? एक लैंग्वेज, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और एनीथिंग एल्स, बट मैथमेटिक्स शुड बी देयर। अगर वो नहीं है तो आप BCom ऑनर्स नहीं कर सकते, आप केवल BCom पास कर सकते हैं। BCom प्रोग्राम आप जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज में दिल्ली के जो दोनों ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये जरूरी है। IP के प्रोस्पेक्टस को देखा था, उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा हुआ है आपको 12th में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। DU का तो बहुत क्लियर उन्होंने कर ही दिया था लास्ट ईयर। हाँ, ये था लास्ट ईयर हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया दिया था कि अकाउंटेंसी है तो आप ऑनर्स उसके साथ मिक्स करके कर सकते हो, लेकिन इस बार नहीं है। तो हम बात कर रहे थे GT की। GT के अंदर अगर हम लेते हैं, अगर हम अपना एक मेन डोमेन छोड़ते हैं, लेट इट बी, सपोज कीजिए कुछ बच्चों के पास कॉमर्स के अंदर आपके पास होता है अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, आपके पास इकोनॉमिक्स और साथ में किसी पे कंप्यूटर साइंस है, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, किसी के पास हिंदी है, किसी पे IP है। अगर इनमें से ये छोड़ना चाहते हैं बच्चे और चाहते हैं हम GT ले लें तो उनको कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि BMS, BBE, BFIA इन तीनों के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैथमेटिक्स चाहिए और BCom ऑनर्स में चाहिए। तो जो DU टारगेट लेके चल रहे हैं वो प्लीज अवॉइड फिलिंग अप GT एज द 5th सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जो DU के एस्पिरेंट हैं एक्सेप्ट ए फ्यू कोर्सेज, कौन कौन से कोर्स हैं वो? BMS, BFIA, BBE, BTech इन IT एंड MI, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके जिसके अंदर आपका GT कंपलसरी है। अगर आपको इन 4 कोर्सेज की तरफ जाना है, आपको चाहिए कि यही वाले हैं, तो ही आप लीजिए GT, नहीं तो आप GT अवॉइड कीजिए और अपने जो डोमेन है, जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सारे फिल कीजिए विद योर लैंग्वेज। अब देखिए इस चीज में एक ध्यान रखिएगा, आपको बोला गया है कि GT ये है, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन में मैथमेटिक्स मस्ट है यहां भी। ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं बोलो कि भाई पहले तो आपने ये बोला कि ये GT के साथ नहीं हो सकते, फिर हो सकते हैं। सिंपल है, बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया कहता है मैथमेटिक्स शुड बी देयर। GT फिर चाहिए उसके बाद, तब आपको एक अपना डोमेन सेक्रीफाइस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस साल आपको केवल वो ही सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं जो आपके एडमिट कार्ड में है। 12th का जो आपका एडमिट कार्ड है
उसमें आपको 5 सब्जेक्ट है तो आप वो 5 भरिए, 6 है तो वो 5, उसमें से 5 भरिए, भरने 5 ही हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर हम पे बहुत अच्छा ऑप्शन था, इस साल एनटीए ने ये सारे ऑप्शंस खत्म कर दिया है। एनटीए ने आपको सिंपल 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज, ये होप कि ये बीकॉम ऑनर्स वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चेंज क्या आया, पिछली बार हमारे पास 60 में से 50 क्वेश्चंस करने की चॉइस थी। 50 में से 60 क्वेश्चंस, 60 में से 50 क्वेश्चंस करने की चॉइस थी। इस साल ऐसी कोई चॉइस नहीं है। इस साल 50 क्वेश्चंस है एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी टू अटेंड। अगर आप उसमें से कुछ भी छोड़ते हैं तो या तो आपके पूरे मार्क्स जाएंगे और गलत करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी हमारी, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको अपने कोई भी क्वेश्चन को सही करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर सही देते हो तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप उस क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब वो 5 मार्क्स तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, उस पे 1 मार्क एक और नेगेटिव चला जाएगा, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको 6 मार्क्स का लॉस होगा। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सा क्राइटेरिया। एक तो आपने 5 नंबर छोड़े ही छोड़े, वो तो वैसे ही माइनस हो गए आपके, नेगेटिव नहीं हुए, वो माइनस हो गए। यानी आपका 250 का पेपर है, 250 में से आपका रह गया कितना, 245। एक तो आपने बेकार छोड़ ही दिया, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, 5 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, 240 रह गए, एक माइनस हो गया, और तो 6 का लॉस होता है, लेकिन हम गिनते उसको -1 है केवल, लेकिन वास्तविकता में लॉस हो गया आपका 6 का। अब हम इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। सॉरी, दिल्ली के जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं डीयू के, उनमें जब हम एंटर करना चाहते हैं तो हमें 95 परसेंटाइल से नीचे का तो सोचना भी नहीं है। मतलब छोड़ना क्वेश्चन तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। समझ लेना आप अपनी तरह से एक तरह से सुसाइड कर रहे हो, कोई क्वेश्चन छोड़ दिया। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, लेकिन अगर छोड़ना पड़ जाए तो गलत मत करना, छोड़ देना। गलत करने से नेगेटिव मार्किंग का भी लॉस होता है। ठीक है, आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना है, और टॉप मोस्ट आपके कॉलेजेस के साथ साथ आपके कोर्स की प्रेफरेंसेस हैं। एक ना बड़ा प्रॉब्लम रहता है बच्चों को कि मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए और ये वाला कोर्स चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर कॉलेज और एक पर्टिकुलर कोर्स की जो आती है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कंपटीशन बहुत स्टिफ रहता है, और इतने स्टिफ कंपटीशन के अंदर पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर कॉलेज निकालने के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। आप कहीं से भी किसी भी तरह से हल्की प्रिपरेशन करके एनटीए का पेपर देने नहीं जा सकते। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। मेन हमारे जो कोर्सेज चलते हैं उनके कॉलेजेस के साथ साथ वो और देखते हैं। 2024 में जो हमारी कट ऑफ गई है इंग्लिश ऑनर्स की, मेन टॉप कॉलेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, 782 हमारी सेंट स्टीफन की गई है, एंड 700 लास्ट गई है जो टॉप कॉलेजेस हैं। उसके नीचे जिन्होंने भी स्कोर किया है उनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले। ऐसे ही बीकॉम ऑनर्स की 795 गई है एसआरसीसी की, और पॉल साइंस का एक और एग्जाम्पल है जिसकी 797 गई है फॉर हिंदू कॉलेज। तो देखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये बता रहे हैं कंपटीशन कितना स्टिफ है। तो मेक श्योर दैट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टॉप कॉलेजेस, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे हमने एग्जांपल दिए हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको लंबा डिटेल देंगे तो इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर एंड और सो। तो यहाँ बेसिक चीज़ों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों की क्वेरीज थी, आज पिछले 2-3 दिन से क्वेरी आ रही थी, उन्हीं को मैंने कवर किया है इस वीडियो के अंदर। तो आपको ये एक आइडिया दे दिया कि भाई कितने कितने नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है जो हमारी ड्यूरेशन रहेगी फॉर एनी पेपर, इट विल बी 60 मिनट्स। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स।
सारे पेपर के लिए सेम है। पिछली बार अलग होता था, इस बार बिल्कुल चेंज हो गया है। सारे पेपर्स के क्वेश्चंस भी सेम है और ड्यूरेशन भी सेम मिलेगा आपको। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपको। लास्ट टाइम जो था हमारा OMR शीट पे भी हुए थे कई पेपर्स, लेकिन इस बार ही फुल एंड फ्लेजेड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। CUET की अभी एक टेंटेटिव आपकी डेट्स निकली है जो कि 8 मई से लेकर 1 जून तक होगी। तो आपके बोर्ड्स के बाद आपको सीधा प्रिपेयर करना चालू कर देना है, क्योंकि अभी तो वैसे ये टेंटेटिव है, लेकिन आप ले लीजिए कि 8 मई से 1 जून अगर दिया तो मई जून के अराउंड आपके पेपर चालू हो जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर भी इन्होंने क्या किया था, जो डेट्स दी थी ना उसको प्रॉपरली एडहेर किया था। उससे पिछले साल जो था डेट्स आगे बढ़ा दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी, लेकिन एनटीए बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। यानी 8 मई अगर बोल के चल रहा है तो हो सकता है 15 मई के आसपास आपका पहला एग्जाम आ जाए, पहले लॉट के अंदर एग्जाम आ जाए। ये मान के चलिएगा यू हैव ओनली 20 to 25 डेज। तो एज सून एज योर एग्जाम गेट्स ओवर, आप साइंस स्ट्रीम से है, कॉमर्स स्ट्रीम से है, ह्यूमैनिटीज से है, आप बिल्कुल एक दिन भी वेस्ट मत कीजिएगा। मेरा सजेशन है बड़ा सिंपल सा, और जितनी जल्दी हो सके प्रिपरेशन मोड पे आ जाइएगा। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी अभी आपको सारी चीजें याद है, बस पैटर्न चेंज करना है आपको। अभी तक आप सब्जेक्टिव मोड पे चल रहे थे, आपको ऑब्जेक्टिव मोड पे आना है। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सिलेबस। अच्छा, हम इन सब चीजों की लिंक आपको साथ साथ इस वीडियो में नीचे देंगे, आप लोग ओपन करें। ऑथेंटिक लिंक्स होंगे जिनको आप देखें। बच्चों के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, गूगल में डालते हैं, डालने के बाद जो पहला खुल गया वही देख लेते हैं। वो जनरली अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, उसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वी विल प्रोवाइड यू ओरिजिनल लिंक्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द एनटीए, जिससे आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि भाई हमें करना कहाँ से, कितना और क्या है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सिलेबस के अंदर। सिलेबस में हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाए तो 12th का जो सिलेबस है उसमें एक चेंजेस आया है। 12th में जो हमें पढ़ाया जाता है वो क्या क्या पढ़ा है बेटे आपने 12th में इको में? मैक्रो और इंडियन इको। लेकिन जो सिलेबस एनटीए ने प्रोवाइड किया है वो क्या किया है इस बार? माइक्रो और मैक्रो। यानी एक बुक आपके लिए 11th की और एक 12th की। यानी आपको 11th की बुक को फिर दोबारा उठा के पढ़ना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने सिलेबस का। तो मेक श्योर दैट कि आप सिलेबस को प्रॉपरली देखें, देख करके फिर पढ़ें। ये नहीं कि आपने 12th की बुक उठाई और पढ़ना चालू कर दिया ऑब्जेक्टिव टाइप। वन मोर थिंग इज देयर, आपकी अप्रोच इन एग्जाम्स में बिल्कुल डिफरेंट होती है। रीजन 60 मिनट में 50 क्वेश्चन आपने कंप्यूटर पे पढ़ने हैं, क्लिक करने हैं और करने हैं, सबमिट भी करना है। पेपर कैसे होगा उसका एक वीडियो हम और देंगे आपको। पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना होता है उसका एक और वीडियो देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो उन्हें दे डोंट नो हाउ टू गिव एग्जाम। तो उसके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो एक अलग से एक ट्यूटोरियल देंगे हम आपको। लेकिन फिलहाल जो है ये ध्यान रखिएगा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक जो सीबीएसई का बच्चा रहता है उसके पास क्या होता है, 3 घंटे 15 मिनट का टोटल टाइम होता है। आराम से लिखता है, फुर्सत से लिखता जाता है। लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं है। यू हैव टू रीड, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर एंड यू हैव टू सबमिट। ये चारों चीजें आपने करनी है और टाइम बहुत कम है। आप अंदाजा लगाओ तो 1 मिनट पर क्वेश्चन के लगभग ही चलेगा, ठीक है। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसा ही होता है। अब 12th के बाद आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वो सब इसी तरीके से चलते हैं और सारे सीबीटी ही होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, अपने पढ़ते हुए गाइडेंस, मेंटरशिप आपकी सही होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे पढ़ रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंट वे टू प्रिपेयर दीज एग्जाम्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है भाई इसमें? जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या है, जैसे सर ने बताया। उसके बाद जितने भी कोर्सेज है सबकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से नहीं भरोगे अपने सब्जेक्ट्स, उनके हिसाब से तैयारी नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे जब आपका एडमिशन का टाइम होगा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी होगी ही नहीं। तो आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
दैट मीन्स आपको सबसे पहला काम फॉर्म फिल करते हुए करना है, वो क्या है? कॉम्बिनेशंस। मेक श्योर दैट यू फिल प्रॉपर कॉम्बिनेशंस। डीयू में एडमिशन केवल एक ही तरीके से नहीं होता, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो यू शुड नो। दूसरा एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे CUET के थ्रू IP यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं। IP यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने CUET के थ्रू जाना है, तो मेक श्योर ध्यान रखना उसके लिए कंपलसरी है GT, उसको GT भरना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, GT मस्ट है। वहां आपको एक डोमेन कम करना पड़ेगा, अपना डोमेन सब्जेक्ट को डाउन लाके GT लेना पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा DU पे ना पड़ जाए। फिर आप जैसे सपोज कीजिए कॉमर्स का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा अकाउंटेंसी छोड़ करके GT भर देता है, कहता भाई मेरी फिजिकल बहुत अच्छी है, मेरी इको बहुत अच्छी है, मेरी बिजनेस बहुत अच्छी है, इंग्लिश तो है ही है एक लैंग्वेज, और मैं एक GT भर देता हूं, मैं सेफ हो जाऊंगा, बीकॉम में आया तो बीकॉम में ले लूंगा DU के अंदर, और साथ में IP में ले लूंगा, BBA कर लूंगा या बीकॉम कर लूंगा IP से। अब प्रॉब्लम कहां आएगी? अकाउंटेंसी आप छोड़ के चल रहे हो, DU में आपको एडमिशन दिक्कत कर देगा, क्योंकि बेस्ट 4 का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा उसमें अकाउंटेंसी कहां है, फिर आपको बीकॉम में प्रॉब्लम आएगी। तो मेक श्योर आपको उस सब्जेक्ट को छोड़ना है, जो सब्जेक्ट आपको बेसिकली रिक्वायर्ड है उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो फॉर्म भरते हुए आप कोई गलती ना करें। पता चला आपने फॉर्म गलत भर दिया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्या आई? आपने पेपर बहुत अच्छा दे दिया, आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन बाद में, क्योंकि ये एल्गोरिथम के थ्रू उठता है सारा का सारा, इसमें हम और आप मैनुअली कुछ नहीं कर सकते, एंड में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, आपके कोई कॉम्बिनेशन आ ही नहीं रहे, आपको BA के सब्जेक्ट ऑफर हो जाएंगे लास्ट में, वो भी तब जब आपके स्कोर बड़े अच्छे होंगे, तब शिफ्ट आपकी स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद कहोगे ये मेरे पे कहां से आ गया, ये तो मैंने फिल ही नहीं किया था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, मैंने तो फिल नहीं किया था, ये आया कहां से? तो मेक श्योर दैट कि आप ऐसी गलती ना करें। स्टिल अगर कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी, यू कैन पुट योर क्वेरीज, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑथेंटिकली। और होप दैट अभी भी आपके कुछ डाउट और क्वेरी बचे हों तो आप पूछ सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अभी आपका मैथ का पेपर है, उसकी तैयारी कीजिए, उसके बाद इंग्लिश का पेपर है, अच्छे से तैयार करके उसको दीजिए, और जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होते हैं, पुट योर 100% एफर्ट, क्योंकि मेरा अभी भी सजेशन रहेगा कि DU शुड बी योर टारगेट। रीजन बड़ा सिंपल सा भाई, इकोनॉमिकल है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, 500 700 1000 गज के कॉलेज नहीं है, कॉलेज दिखते हैं कि कॉलेज हैं। तो DU जो आपको एक्सपोजर देता है, वो एक्सपोजर कहीं नहीं मिलता, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बस आपको, क्योंकि DU के लिए आप पे कंपटीशन भी अच्छा होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।